आपका बंटी। बंटी एक छोटा सा बच्चा जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। मम्मी पापा और उनका प्यार। लेकिन एक दिन उसकी वही छोटी सी दुनिया बिखर गई। बंटी अपने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर खेलते बच्चों की आवाजें आ रही थीं। पर आज उसका मन खेलने का नहीं था। घर में अजीब सी खामोशी थी और उस खामोशी में छुपा था एक तूफान। मम्मी और पापा फिर से झगड़ रहे थे। मैं अब और नहीं रह सकती इस घर में, मम्मी की आवाज गूंज रही थी। तो मत रहो, पापा ने भी गुस्से में जवाब दिया। बंटी का दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो धीरे से दरवाजे के पास आया और चुपचाप खड़ा होकर सब सुनने लगा। बंटी का क्या होगा? पापा की आवाज थोड़ी धीमी हुई। वो मेरे साथ रहेगा, मम्मी ने कहा। बस यहीं से बंटी की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ दिनों बाद मम्मी और पापा अलग हो गए। अब बंटी मम्मी के साथ रहता था। नया घर, नई जगह, लेकिन दिल में वही पुरानी यादें। मम्मी अब पहले जैसी नहीं थीं। वो अक्सर चुप रहती और जब बोलती तो बस काम की बातें। बंटी को याद आता कैसे पहले मम्मी उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थीं। अब वो सब जैसे कहीं खो गया था। एक दिन बंटी ने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा कब आएंगे? मम्मी ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर ली। पापा अब यहां नहीं आएंगे बंटी। बंटी चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ टूट गया। स्कूल में भी अब वो पहले जैसा नहीं रहा। दोस्त खेलते, हंसते, पर बंटी अक्सर अकेला बैठा रहता। टीचर ने एक दिन पूछा, बंटी तुम इतने चुप क्यों रहते हो? बंटी कुछ नहीं बोला, बस अपनी कॉपी में देखने लगा। उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर उसने एक घर बनाया था। एक छोटा सा घर जिसमें 3 लोग थे, मम्मी पापा और वो खुद। लेकिन उस घर के बीच में एक बड़ी सी लाइन खींची हुई थी। एक दिन पापा उससे मिलने आए। बंटी बहुत खुश हुआ। पापा, वो दौड़कर उनसे लिपट गया। पापा ने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में भी कुछ अधूरा था। कैसे हो बंटी? उन्होंने पूछा। अच्छा हूं, बंटी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो खुशी नहीं थी। पापा उसे घुमाने ले गए, आइसक्रीम खिलाई, खिलौने दिलाए, पर बंटी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? वो कई बार पूछना चाहता था, पर हर बार रुक जाता। शाम को जब पापा उसे वापस छोड़ने लगे, तो बंटी ने धीरे से कहा, पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पापा चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बंटी ने उनकी आंखों में देखा और समझ गया, कुछ चीजें अब कभी पहले जैसी नहीं होंगी। दिन बीतते गए। मम्मी ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी और पापा भी कहीं और व्यस्त हो गए। लेकिन बंटी, वो वहीं रह गया, अपने सवालों के साथ, अपनी अधूरी दुनिया के साथ। एक दिन उसने एक चिट्ठी लिखी। प्रिय मम्मी पापा, आप दोनों कैसे हो? मैं ठीक हूं, लेकिन आपको बहुत याद करता हूं।
मुझे नहीं पता आप दोनों क्यों अलग हो गए, पर मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आप दोनों को साथ देखना चाहता हूं। क्या हम फिर से एक घर में नहीं रह सकते? आपका बंटी। उसने चिट्ठी मोड़ी और तकिए के नीचे रख दी। शायद उसे पता था इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आएगा, पर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बच्चा था और बच्चों की दुनिया में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। बंटी की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये उन सभी बच्चों की कहानी है जो अपने माता पिता के टूटते रिश्तों के बीच खुद टूट जाते हैं। याद रखिए, जब बड़े फैसले लेते हैं तो सबसे ज्यादा असर छोटे दिलों पर पड़ता है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।